हमने यहाँ पे आज एक मोंटेसरी स्कूल की स्थापना की है। अपने आसपास के जिलों में आप कहीं पे भी मोंटेसरी शब्द नहीं सुनिएगा। एक अलग पैटर्न है। यहाँ पे बच्चों की जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती है उसके बारे में पहले अध्ययन किया जाता है और उसको हम लोग एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं। उनको इसको लर्निंग बाय डूइंग मेथड भी कहा जाता है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। बच्चे को कुछ एक्टिविटी कराई जाती है जिसके माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। तो बच्चे को कभी भी बच्चों के अंदर निगेटिविटी नहीं आती है, उसको बोर्डम फील नहीं होता है, वो स्कूल से डिटैच होना नहीं पसंद करते, वो स्कूल के साथ स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उनका प्रोग्रेस होता है। हमारा आप अगर रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मोंटेसरी जो सिस्टम है एजुकेशन का अर्ली एजुकेशन के लिए बेस्ट सिस्टम है। उसी को हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। दूसरा हमारा इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए जिसका नाम नीट जेई है, हम फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो क्लास 6 ऑनवर्ड शुरू होगा। हमारे यहाँ के बच्चे को वो सुविधा नहीं मिल पा रही थी कि उनको अर्ली स्टेज में ही हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन कर पाए। वो व्यवस्था अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्लास 6 ऑनवर्ड से बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। उनका मेंटल एबिलिटी हम लोग बढ़ाएंगे ताकि बच्चे शहर के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें और यहाँ के बच्चों को भी उतनी सफलता। सर, अब बात शहर के करते हैं तो आपका जो स्कूल है विलेज एरिया में और इसका जो कॉस्ट होता है थोड़ा कॉस्टली आता है, तो उस पर क्या कहिएगा? सर, जहाँ तक पैसे की बात है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एजुकेशन पैसे के चलते पूरा नहीं हो पाता है। उसी की एक कोशिश है। जहाँ पे वो लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपया फी लेते हैं, वहाँ पे हम 30,000 40,000 में पढ़ाने के लिए कैपेबल हैं, क्योंकि हमको उससे अर्निंग नहीं करनी, हमको एक व्यवस्था देनी है। गोपालगंज में और सिवान में अभी तक इस तरह की व्यवस्था कोई नहीं किया था जो विकास भवन में आरंभ के नाम पर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पढ़ाई शुरू करा है। अभी तक गोपालगंज और सिवान में इंजीनियरिंग था लेकिन नहीं। इसलिए मैं अपने तरफ से और सभी आगंतुक तरफ से विकास भवन को धन्यवाद देता हूँ। आज RM पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने 2 तरह का उद्घाटन किया। एक तो RM मोंटेसरी स्कूल का, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मेथड है अर्ली एजुकेशन का, जिसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के बच्चे को, जो NEP से हमारा बच्चों का फंडामेंटल एजुकेशन है, उसको हम लोग उसका उद्घाटन किए। उसमें एक्टिविटी बेस्ड हम लोग एजुकेशन देने जा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे फ्लोर पे देखे होंगे, क्लासरूम में देखे होंगे। उसमें क्लासरूम में फ्लोर पे काफ़ी पॉजिटिव एम्बियंस क्रिएट करने का कोशिश किया गया है कि बच्चे जब स्कूल में आएँ तो वो अपने घर को भूल जाएँ, वो केवल स्कूल के साथ अटैच हो जाएँ और पढ़ाई में कंसंट्रेट करें। तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है मोंटेसरी सिस्टम ऑफ अर्ली एजुकेशन का, तो उसका एक हम लोग उद्घाटन किए। और दूसरा हमारा फाउंडेशन कोर्स जो हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो रेगुलर बच्चों की पढ़ाई होती है। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आगे तैयारी करने वाले होते हैं। उनका इंटरेस्ट जान के, उनका इंटरेस्ट टेस्ट लेके, ये पता करके कि मेंटल एबिलिटी उन लोगों की कैसी है, उस ढंग से हम लोगों को रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ हम लोग फाउंडेशन कोर्स की भी पढ़ाई करेंगे जो क्लास 6 ऑनवर्ड्स है, और फिर हम लोग 11th-12 में प्योर नीट और जेई की तैयारी करवाएंगे। मोटो जो है RM पब्लिक स्कूल का, रूरल एरिया स्टूडेंट्स को भी जो है कॉर्पोरेट एजुकेशन विथ मॉडरेट फीस, ये हमारा मेन मोटो है। और इसमें जो है प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल के डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट प्रकार के हम शिक्षा दे रहे हैं। जैसे प्री प्राइमरी में हो गया कि कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड मेथोडोलॉजी, उसमें फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटीज़ होता है। जो फाइन मोटर स्किल एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल मूवमेंट और ग्रॉस मोटर स्किल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल मूवमेंट। इसके अलावा 1 to 5 क्लासेस के जो है एक प्योरली जो है विजुअलाइजेशन मेथोडोलॉजी होता है, क्योंकि स्लेट सीइंग एंड लर्निंग इज़ ऑलवेज ए ट्रू एजुकेशन फॉर दोज एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो उनको देख के सीखने की शक्ति और क्षमता ज़्यादा रहता है ये एज ग्रुप बच्चों को। तो वो बच्चों को जो है हम विजुअलाइजेशन मेथड या पिक्चराइजेशन मेथड बोला जाता है। उसमें जो है टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं वही कॉन्सेप्ट को थ्रू पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन हम बच्चों को दिखाते हुए सिखाया जाता है। और 6th to 12th जो है NCERT सिलेबस के साथ साथ हम जो है प्योरली फाउंडेशन कोर्स भी, जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स माना जाता है या फाउंडेशन कोर्स माना जाता है, जो बच्चे 12th कंप्लीट होने से पहले ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कंप्लीट करके दे आर रेडी टू अटेम्प्ट फॉर ऑल द सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। ये मेन हमारा कॉन्सेप्ट।